तो बात करें बिग बॉस के चौथे एपिसोड के बारे में। तो चौथे एपिसोड में क्या देखने को मिला, वही लोग सोते रहते हैं, फिर उन्हें उठाया जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पर बिग बॉस का जो सॉन्ग चलता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो बिग बॉस का एंथम है, तो वो बजता है। इस दिन की शुरुआत होती है। तो ऐसे करके जो दिन की शुरुआत होती है बिग बॉस में, जो बिग बॉस अपना फ़र्ज़ी वाला गाना बजवाते हैं, जो कि बिग बॉस के ऊपर से ही बना है। तो ये सब चलता है। बाद विवेन अपनी स्टोरी बताते हैं कि मधुबाला के टाइम, मधुबाला जो उनका शो था, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। मतलब बॉयज़ से लेकर गर्ल्स ने, सब ने पसंद किया था वो शो। और जैसा कि मैंने भी देखा, तो उसमें शाहरुख़ खान भी आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा उनका वो शो था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिट हुआ था। तो इसके बारे में बताते नज़र आते हैं। विवेन अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं और फिर कुछ यहाँ पर श्रुति मजाक करती हुई नज़र आती हैं। श्रुति बोलती हैं, आप अपनी वाइफ को भी ऐसे बोलते होगे, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तो वो बोलते हैं कि देखो, उसे मेरा मतलब पता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ पसंद नहीं है। उसको मेरा दायरा पसंद है, तो वो दायरे में ही रहती है। तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था, जिसके बाद विवेन की थोड़े मतलब खिंचाई समझ लो, या उनके मज़े लेते हुए नज़र आते करणवीर। और यहाँ पर विवेन कहते हैं कि करणवीर एक ऐसा बंदा है कि जिसे एक बार में ही इंसान समझ सकता है कि ये क्या है। मतलब ये पुराने दोस्त नहीं है, मतलब बस कुछ ही मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त थे इन लोगों के साथ में। फिर जहाँ पर हेमा को बताया जाता है, जो कहती हैं कि बिग बॉस कब आप मुझे यहाँ से आज़ाद करेंगे, कब मुझे आज़ादी मिलेगी। अब यहाँ पर ये अपना रोना गाती हूँ। यहाँ पर वकील साहब आते हैं, जो कहते हैं बग्गा बग्गा जी से कि मैं तुम्हें बहुत, मतलब तुम मेरा बहुत अच्छे दोस्त हो, और तुमने कहा मैं तुम्हारे लिए अनशन करूँगा। और तो मैंने कहा, मतलब यहाँ पर वकील साहब बहुत ज़्यादा फर्जीगिरी करते नज़र आ रहे हैं, बहुत प्यार जता रहा है बग्गा जी पर। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ आगे, फिर इनमें क्या हुआ कि बग्गा जी कहने का प्यार कहाँ चला जाता है फिर। तो ऐसे ही करके ये पूरा बग्गा जी को मतलब अपनी प्यार मोहब्बत बताते रहते हैं। और फिर यहाँ पर वो चिल्लाते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू। मतलब ऐसा सबके सामने कहते हुए नज़र आते हैं। सब लोग हंसते नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलते हैं और सब लोग हंसते हैं। मतलब इनकी अलग ही एक कहानी चल रही है। मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में कहते हैं आई लव यू, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, सुन रही हो तुम। मतलब ये कहते हैं मैं डाकुओं के ख़ानदान से हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग बात करते नज़र आते हैं, अविनाश और ईशा, एलिस, जो लोग बात करते नज़र आते हैं कि वो शहज़ादा जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा वो बनता है, मतलब उसकी मतलब बातें करते नज़र आते हैं कि वो अपने आप में ज़्यादा इंटेलिजेंट बनता है और कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मतलब एटीट्यूड अपना दिखाता हुआ नज़र आता है और कुछ है भी नहीं है उसमें ऐसा कुछ खास। और यहाँ पर जो लोग बातें करते नज़र आते हैं, मतलब नायरा से, और इनकी प्लानिंग, मतलब अविनाश थोड़ा सही खेल रहा है। अविनाश शुरू से ही एक ऐसा लग रहा है कि अविनाश एक अच्छी पर्सनालिटी है और बेहतरीन। फिर यहाँ पर होता है अब एक कली, यहाँ पर बताया जाता है जो कि वकील जी थे, सरावरते जी, उनका वीडियो दिखाया जाता है, जो उनके कुछ फ़नी मोमेंट, जहाँ पर वो बग्गा जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हुए नज़र आ रहा है और कहते हैं बिग बॉस इन्हें आज़ाद करो, आज़ाद करो। मतलब इनके कुछ फ़नी मोमेंट बताए जाते हैं, जो कि सब घर वाले देख के काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और फिर अब बिग बॉस खोलते हैं अपना ट्विस्ट। यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि जो लोग को चाहिए कि इन लोगों को जेल से बाहर आ जाएं, तो वो बताएं कि कौन किसकी साइड है। तो वो बोलते हैं कि हेमा जी की साइड, जिन्हें हेमा जी को बाहर निकालना वो हाथ उठाएं, और जिन्हें बग्गा जी को हाँ मतलब बाहर करना है तो वो हाथ उठाएं। तो यहाँ पर चाहत पांडे कहती है, नहीं मुझे तो दोनों को ही बाहर निकालना है, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे दोनों बाहर आ जाएँ, मेरा जो दिल है मैं चाहती हूँ दोनों। और यहाँ पर बग्गा जी हेमा जी से कहते हैं हेमा जी को निकालिए, कहते हैं इनके बच्चे देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर वो हेमा जी थोड़ी एक्टिंग भी करती नज़र आती हैं, थोड़ा रोना धोना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर बिग बॉस कहते बताओ कौन किसकी साइड है। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना हाथ उठाते नज़र आते हैं। हेमा जी के लिए भी कुछ हाथ उठते हैं और यहाँ पर बग्गा जी के लिए भी कुछ हाथ उठते हैं। यहाँ पर अविनाश कहता नज़र आता है मुझे बग्गा जी बाहर चाहिए, क्योंकि बग्गा जी को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अविनाश ने तो ख़ुद बोल ही दिया था भाई, अविनाश जो था सबके मतलब जो भी अपना स्टैंड लेने वाला था, सब ने अपने अपने हाथ उठाए। इनका बग्गा जी को तो किसी ने कहा हेमा जी को, लेकिन बग्गा जी के लिए यहाँ पर ज़्यादा हाथ उठ गए थे। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर बिग बॉस ने अविनाश, करणवीर और ईशा की तारीफ़ करी
उन्होंने कहा कि आप लोगों ने खुलकर बोला, आप लोगों ने दोनों साइड नहीं बोला कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, मतलब आप लोगों ने जो बोला सच बोला। और यहाँ पर चाहत की काफ़ी ज़्यादा खिंचाई भी करी, क्योंकि चाहत ने एक जवाब नहीं दिया, चाहत ने मुझे दोनों चाहिए। अगर वो दोनों बार हाथ भी उठा लेती तो कोई भी ज़्यादा मतलब यहाँ पर बिग बॉस भी चाहत पे भड़कते हुए नज़र आते हैं। मतलब वो अभी भी ऐसे कैरेक्टर में है चाहत के, मतलब ये चाहती है कि या तो भाई कह दे कि मतलब हाथ उठा रही थी, हाँ मतलब दोनों, पर वो ऐसी कैरेक्टर में कि दोनों मतलब उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर यहाँ पर बिग बॉस 3 लोगों के लिए मतलब डिसाइड करने के लिए दे देते हैं कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि आखिर कौन जेल में जाएगा, और उनकी बदौलत कोई तो जाएगा, उनको अगर निकालना है तो कोई तो जाएगा। यहाँ पर करणवीर, अविनाश और ईशा से कहते हैं, तो यहाँ पर करणवीर कहते हैं कि करणवीर यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर मतलब वकील साहब जाएंगे, सदावर्ती जी जाएंगे, और फिर यहाँ पर होता है फुल ऑन ड्रामा। चाहत का नाम तो कन्फर्म ही था कि चाहत जाएंगे, लेकिन चाहत के साथ कौन जाएगा, तो यहाँ पर सब कहते हैं वकील जाएंगे। तो वकील यहाँ पर कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, ना मैं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना, और मैं किसी से नहीं डरता, मुझसे सरकार भी डरती है, मुझसे सब डरते हैं, मैं डाकुओं के ख़ानदान से हूँ। तो यहाँ पर फुल ऑन ड्रामा। अब उनकी मोहब्बत भी दिखाई दे रही थी बग्गा जी के लिए, पर मोहब्बत पूरी नज़र आ रही थी वकील साहब की बग्गा जी के लिए, कि पहले वो कह रहे थे हमारी दोस्ती कोई नहीं तोड़ सकता, और अब वो कह रहा है इन्हें बाहर हमें लाना था, और अब वो कह रहे हैं कि इन्हें जब तक बिग बॉस ने भी ऐसी शर्त रख दी कि जब तक चाहत और वकील सदावर्ती जी जेल में नहीं आएंगे, जब तक वो लोग दोनों नहीं निकलेंगे। और ये कह रहे हैं कि मैं तो जेल में जाऊँगा ही नहीं, मैं तो जान ही नहीं वाला। में डूबे थे कि अब क्या करें, कैसे इनको अंदर लेके जाएं, क्योंकि वो तो जाने को तैयार ही नहीं थे। और यहाँ पर बग्गा जी को मतलब यहाँ पर वे सारा अपनी ओवर एक्टिंग चालू कर लेती हैं, सारा बोलती हैं कि देखो अगर उनकी हेल्थ को कुछ हो गया, अगर तुम लोग इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा उनको कुछ हो गया तो क्या होगा। मतलब ये अलग से ही अपना कान अपनी फालतू की ड्रामेबाजी कर रही थी कि अरे उन्हें कुछ हो गया, उनकी हेल्थ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ मोहब्बत जाहिर हो रही थी सदावर्ती जी की, मतलब वकील साहब की बग्गा जी के लिए, कि उनके लिए जेल जाने को तैयारी नहीं कि सामने वाला बाहर आ जाए। जब आप इतनी ही मोहब्बत दिखा रहे हो तो उनके लिए जेल में चले जाओ, लेकिन इनका अहंकार इनके सामने आखिर आ गया। और यहाँ पर अविनाश समझाते हुए नज़र आता है सारा को, जब करणवीर कह रहा है तो आप क्यों ज़्यादा इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं, आपको क्या ज़रूरत है ओवर रिएक्ट करने की, आप क्यों बीच में ज़्यादा भड़क रही हैं, आपको क्या मतलब है, आपको क्या लेना देना। पर आरफीन समझाते हुए नजर आते हैं वकील साहब को कि अरे देखिए आप ऐसा, पर वो देखिए वो अपनी सुना रहा है कि मैंने ये किया है वो किया है इनके लिए। मतलब कोई भी इंसान अगर कुछ अच्छे काम करता है, अगर वो अपने मुंह से ही बता देता है तो फिर उसकी जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है। तो यहाँ पर आरफीन समझ रहे थे कि भाई इनकी ओवर एक्टिंग चल रही है, इनका ड्रामा चल रहा है, और वो उनको समझ चुके थे। यहाँ पर पूरे तौर पर सब लोग बातें नज़र आती हैं। और फिर यहाँ पर जो कि धामी है वो यहाँ पर अविनाश को गलत साबित करता है, कहता है कि भाई इसने जो बिग बॉस की तारीफ़ कर रहे थे, ऐसा तो हम लोग सब में ही, मतलब हम लोग सब बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोले, क्या मतलब तुम में ही खाली मतलब काबिलियत है। तो यहाँ पर वो उससे डिफेंड करते नज़र, मतलब कि उनकी वो आपको पता ही है धामी का, तो उसका अलग ही एटीट्यूड चलता है। कि आप लोगों को पता ही है कि बिग बॉस ने भी कहा था कि मुझे तो इन तीनों में ही काबिलियत नज़र आती है, बाकी किसी में नज़र नहीं आती। यहाँ पर शिल्पा भी कहती नज़र आती हैं इन लोगों से कि देखो अब हम लोगों ने तो जो बोलना था, मतलब देखिए अब जहाँ पर इन लोगों ने बोला था तो बिग बॉस ने भी वही कहा कि भाई जो बोलेगा वही दिखेगा, अब जो नहीं बोलेगा। यहाँ पर शिल्पा भी कहती हैं अरे हम लोग तो बोले थे। फिर अब यहाँ पर जो शिल्प और रोती हुई नज़र आती हैं हेमा, कहती हैं कि बिग बॉस में कब तक अंदर रहूँगी, लेकिन आपने तो मुझे मौका दिया था लेकिन मैं नहीं निकल पाई। अब इनको बिग बॉस ने मौका तो दिया था राशन के टाइम पे कि राशन आया था, आप खुद बाहर आ जाती, खाती और सबको खिलाती, लेकिन पर इन्होंने ही मौका गंवा दिया। और फिर यहाँ पर सदावर्ती जी हा हा हू करते नज़र आते हैं। मतलब अभी एक टाइम पहले कुछ एक्टिंग कर रहे थे और अब यहाँ पर हंसते नज़र आते हैं, और इनके साथ ये लोग भी हंसते हुए नज़र आते हैं। आरफीन होते हैं, रजत दलाल होते हैं और धामी होता है। जब बिग बॉस ने इन लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप लोगों इन दो को मतलब जेल में लेके जाना है, जब जाके वो निकलेंगे, पर ये लोग कोई सीरियस ही नहीं ले रहे। पर यहाँ पर करण भी अच्छी बातें करता है, यहाँ पर करण भी थोड़ा समझ रहा था, पर करण भी थोड़ा इन्हें समझाते नज़र आए कि आप आते आते रह गई। और फिर यहाँ पर वो कुछ इन्हें शायरी के थ्रू ताने भी मारते हैं, जिससे हेमा भी रियलाइज़ कर रही थी कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि इनने खुद ही अपने हाथ से अपने स्मार्ट बनने के चक्कर में ये नहीं आई। और मतलब यहाँ पर आरफीन आते हैं, विवान को बताते हैं
कि मुझे ये लगता है वकील जब सब ड्रामा कर रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है अपनी ये चीज़ें नहीं बताता मैंने क्या करा क्या नहीं करा। दरअसल ये शो में आके फ़ैन फॉलोइंग हासिल करना चाहते हैं, मतलब अपने एक फ़ैन बेस बनाना चाहते हैं, मतलब कि ताकि लोग इन्हें वोट करें। तो यहाँ पर विवेन भी समझते आते हैं, वो कहते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं वो समझ ही चुके हैं कि इनका जो ड्रामा है वो चल रहा है। लेकिन जो लोग अभी नहीं समझते तो वो जी समझते अरे वाह इन्हें तो बहुत अच्छे काम करा, तो उनकी बातों में आ जाते हैं। और जो देखिए वो वकील साहब हैं वो इतना ख़तरनाक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि चाहत को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। चाहत भली एक्टर है, एक्टिंग करती है, लेकिन ये यहाँ पर उससे ज़्यादा दुगनी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहा है, मतलब ये सबको दिख रहा। और यहाँ पर जो धामी थे वो यहाँ पर भड़काते नज़र आते हैं रजत दलाल को, कहते हैं कि जो शिल्पा है वो बहुत ज़्यादा किचन के मामले में इंटरफेयर कर रही है, बहुत ज़्यादा उसमें घुस रही है। तो ऐसे जो भड़काते हुए नज़र आते वकील साहब कहते हुए नज़र आते हैं कि ये लोग सब इतनी एक्टिंग कर रहे हैं कि जो लोग सब लोग एक्ट में है। तो यहाँ पर वो विवान से भी कहते नज़र आते हैं। यहाँ पर विवान कहता है देखिए मैं तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ना कोई अभी ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है। जब स्क्रिप्ट होती है तो हम एक्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर वकील साहब यहाँ पर अरविंद कहते हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि अपन सब अभी एक्टिंग ही कर रहे हैं। विमान के तो नज़र आते हैं कि आपको अगर एक्टिंग ही करते देखना या आपको एक्टिंग सीखनी है, क्योंकि हम लोग तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, जब हम लोग को एक्टिंग मिलती है तो हम लोग ज़रूर करते हैं। अगर एक्टिंग सीखना तो अंदर खाना बना रही है चाहत, उससे जाके आप सीख सकते हैं। मैंने अभी तक जितने भी एक्टरों के साथ काम किया उससे अच्छी मैंने एक्टर देखी ही नहीं है, मतलब ये नंबर 1 एक्टर है। पर विवान जिस तरीके से बोलते हैं तो वो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो फ़नी वे में भी, और उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब वो जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उससे मज़ा ही आता है। और यहाँ पर आरफीन से एलिस कहती नज़र आती है कि देखिए मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने अपने बर्तन धो दिए। तो नायरा कहती है अच्छा तुमने बर्तन धो दिए ताकि मैं तुम्हें मतलब डांटूँ ना। पर एलिस नायरा के बारे में बोलती नज़र आती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग थोड़ा फ़न करती हुए नज़र आते हैं, यहाँ पर करणवीर विवान से बोलते हैं कि भाई तू तो कलर्स का बेटा है, तेरे लिए तो कॉफ़ी भी आ रही है, सबसे ज़्यादा पैसे तुझे मिल रहे हैं, मतलब तू तो कलर्स का बेटा है। मतलब ऐसे करते हुए फ़न करते नज़र आते हैं। और फिर यहाँ पर विवान जाते हैं, यहाँ पर चाहत खड़ी होती हैं, तो वो चाहत से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो वो चाहत से कहते हैं भाई जो कल तुमने बोला, वो कहते हैं कि कल जो तूने मुझसे बोला कि हमारे इधर तू में बात नहीं होती, वो कहती है हाँ हमारे इधर तू तड़ाके से बात नहीं होती, हमारे इधर इज़्ज़त से बोला जाता है, इधर तू करके नहीं बोला जाता है। तो फिर बाहर जाकर विवान सबसे बोलते हैं कि देखो वो मुझसे कह रही थी, मतलब मुझसे बोलने आई नहीं। मतलब विवान यहाँ पर उल्टा मतलब ये कहते विवान खुद गए थे बेजोस के पास बात करने, लेकिन विवान कहते वो मेरे पास आई थी बात करने की। यहाँ पर वही ये बातें करते हैं कि चाहते ऐसा कह रही थी। और फिर उसके बाद थोड़ा एपिसोड ख़त्म होता है, यहाँ पर इनका थोड़ा कार्टूनपन बताया जाता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। और कल जो आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा, जैसे आप लोगों को पता है कि रजत दलाल को धामी ने भर दिया है शिल्पा जी के ख़िलाफ़, तो अब जाके वो शिल्पा जी से लड़ेंगे और उनको लूज़र बोलेंगे जी, या उनको बोलेंगे डरपोक जी, या एक लेडीज़ को डरपोक बोलती हुए नज़र आएंगे। तो ये दिखाया जाएगा कल के एपिसोड में। तो ये मैं आपको ज़रूर इसका भी मैं आपको देने वाला हूँ रिव्यू, तो बने रहे मेरे की लड़ाई बताई जाएगी। और फिर उसके बाद वकील साहब का ही बताया जाएगा, जो वकील साहब कहते हुए नज़र आएंगे कि इन लोग को जेल से रिहा करो, नहीं तो मैं आंदोलन करूँगा, मैं आंदोलन करने वाला हूँ बिग बॉस के ख़िलाफ़। तो ऐसा ये कहते नज़र आएंगे, मतलब फुल ही ज़्यादा इनका भी एक ड्रामेबाजी चलती नज़र आएगी। अगर आप जेल में चले जाते तो बग्गा जी पैसे छूट जाते। तो खैर आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल पर बने रहें सी न्यूज़ में।